सो आर यू गाइज रेडी फॉर द नेक्स्ट लेसन विच इज़ कंडीशनल फंक्शंस इनसाइड एसक्यूएल। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बताओ कि कौन कौन से कंडीशनल फंक्शंस रहते हैं और उनका क्या इस्तेमाल हम करने वाले हैं, इसे जानते हैं। हम दो कंडीशनल फंक्शन सीखने वाले हैं। एक तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है केस है, इसका प्रैक्टिकल यूज़ देखने वाले हैं, और कॉलेज भी हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने वैसे भी डिस्क्रिप्शन और एग्जांपल दिया, लेकिन जब इनको मैं प्रैक्टिकली यूज़ करूँगा कोई सिनेरियो में तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग डेफिनेशन, राइट। यहाँ पे वैसे भी आप देख पाओगे इसका डेफिनेशन है रिटर्न्स वैल्यू बेस ऑन कंडीशन एंड रिटर्न्स द फर्स्ट नॉन नल वैल्यू। तो ये कैसे काम करता है ये देखते हैं। उसके लिए करना क्या है, एक एग्जांपल मैंने लिख के रखा है, लेकिन इस एग्जांपल को पहले डेटा दिखाता हूँ। इसी डेटा के ऊपर जो हमारा प्रोडक्ट का डेटा है उसी डेटा को ज़रा देख लेते हैं एक बार। ये प्रोडक्ट डेटा आपने ऑलरेडी देख लिया है। तो इसमें मेरे पास प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट नेम है, कैटेगरी, प्राइस, क्वांटिटी, एडेड डेट एंड डिस्काउंट। तो मेरा कंडीशन क्या है यहाँ पे देखिए, विल कैटेगराइज प्रोडक्ट्स इनटू प्राइस रेंजेस। हम यहाँ पे जो प्राइस दिखाई दे रही है उसमें रेंजेस में प्रोडक्ट को कैटेगराइज करने वाले हैं। तो मुझे क्या करना है, उस प्रोडक्ट को एक्सपेंसिव सेट करना है इफ़ द प्राइस इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 50,000। ये मेरी पहली कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है देखिए, पहली कंडीशन है जो प्रोडक्ट 50,000 से ज़्यादा प्राइस है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 50,000 है, 50,000 या 50,000 से ज़्यादा, उनको हम एक्सपेंसिव करके ये करेंगे, कैटेगराइज करेंगे। उसके बाद दूसरे को हम मॉडरेट करके करेंगे जिनके प्राइस 10,000 से लेकर 49,000 के आसपास है, मतलब बीच में 49,999 आई मीन टू से, तो वो हम मॉडरेट रखेंगे। और तीसरी कैटेगरी हम यहाँ पे रखेंगे अफोर्डेबल। अफोर्डेबल मतलब जिनकी प्राइस 10,000 से कम है। तो ये तीन कैटेगरी में हमें डिवाइड करना है। तो उसके लिए इसके स्टेटमेंट हम कैसे यूज़ करेंगे, मैंने एक सिनेरियो आपको बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम करना क्या चाहते हैं। हमारे पास अलग अलग यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है प्राइस रेंज है, जहाँ पे कुछ 50,000 के ऊपर है, कुछ 50,000 के नीचे, कुछ 10,000 के नीचे भी है, राइट। सो उसी के हिसाब से हम कैटेगराइज करेंगे। तो हमें जो करना है उसके स्टेटमेंट से यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, लेकिन ये मुझे कमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कमेंट में भी एक चीज़ मैं आपको नहीं बता देता हूँ, मतलब बेसिकली वो मैंने बताया नहीं, कभी इतनी लाइंस का कमेंट हमने ऐड नहीं किया। एक दो लाइन का ही किया तो हमने डबल हाइपन किया तो ये लाइन कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी एक एक करके सभी लाइन को कन्वर्ट करने से अच्छा, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, सभी लाइन के आगे डबल हाइपन देना पड़ेगा, ये कमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है मेरा, तो मुझे कमेंट में कन्वर्ट करना है इसे। तो मैं एक काम कर देता हूँ, स्लैश और स्टार लिख दूंगा। स्लैश और स्टार लिखने से सारी की सारी लाइन कमेंट में कन्वर्ट हो जाती है। मल्टी लाइन कमेंट इसे बोलते हैं, स्लैश और स्टार। लेकिन आपको इसे क्लोज भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप यहाँ पे कोड भी लिखोगे तो वो भी कमेंट में कंसीडर किया जाएगा, ये भी रन नहीं होगा। तो मुझे कोड लिखना है आगे सिलेक्ट वगैरह, तो उसके पहले क्या करो, कमेंट को क्लोज कर दो भैया, राइट। आई मीन टू से ये क्लोज करना ज़रूरी है। एंड वंस यू क्लोज इट, लुक एट हियर, वंस यू क्लोज इट यू विल एबल टू टाइप योर कोड। सो गो एड एंड टाइप योर कोड हियर लाइक दिस, राइट। तो अब पहले कैटेगरी वाइज हमें केस स्टेटमेंट यूज़ करना है। तो पहले मैं क्या करने वाला हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। पहले मुझे क्या क्या दिखाना है इसमें, वो लेना है। मुझे प्रोडक्ट नेम चाहिए और प्राइस चाहिए। मैं डायरेक्टली प्राइस भी ले सकता हूँ, लेकिन प्रोडक्ट नेम भी ले लेते हैं। सो मैं प्रोडक्ट नेम ले लेता हूँ, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम पहला कॉलम, और दूसरा कॉलम प्राइस ले लेते हैं, ताकि हम जो कैटेगरीज तैयार करने वाले प्राइस बेसिस पे वो प्राइस के सामने दिखाई दे, राइट। ये दो कॉलम लिया, कॉमा करो। अभी आप नीचे फंक्शन लिख दो, केस स्टेटमेंट। केस स्टेटमेंट लिखते समय पहले केस लिखो और नीचे आप केस के बाद स्टार्ट कर सकते हैं इस तरह से, व्हेन। इसे मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा नीचे रख देता हूँ। व्हेन पहली कंडीशन आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। पहली कंडीशन क्या है देखिए, यहाँ पे लिख के रखा है एक्सपेंसिव सेट करना है उसे इफ़ द प्राइस इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 50,000। तो यहाँ पे हम लिख देंगे व्हेन प्राइस इज ग्रेटर दैन इक्वल टू, ये साइन देंगे और 50,000 ये कंडीशन डाल देंगे। प्राइस इज ग्रेटर दैन 50,000 व्हेन देन। जब आप केस स्टेटमेंट यूज़ करोगे तो इस तरह से आपको मेंशन करना होगा। केस स्टेटमेंट के अंदर व्हेन से स्टार्ट होगा, भाई ये कंडीशन है, देन रिजल्ट क्या रहेगा। अगर ये कंडीशन है देन व्हाट इज विल बी द रिजल्ट। तो इसे हम सेट करेंगे। टेक्स्ट है हमारा, तो ऑफकोर्स मुझे इन्वर्टेड कॉमा में लिखना होगा, एक्सपेंसिव, राइट। अगेन नेक्स्ट क्या है, अगेन व्हेन आएगा, व्हेन प्राइस इज ग्रेटर दैन 10,000 बोला है हमें, ग्रेटर दैन इक्वल टू 10,000। सेकेंड वाला देखिए, क्योंकि 10,000 से ज़्यादा बोला है हमें, तो 10,000 से ज़्यादा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 10,000। और एक कंडीशन है, यानी कि हम एंड यूज़ करेंगे। तो एंड, इसमें कंडीशन में मैं एंड ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि प्राइस 10,000 से ज़्यादा और 49,900 से कम चाहिए। सो मैं यहाँ पे एक और कंडीशन ऐड कर दूंगा, प्राइस, यहाँ पे लिख दूंगा प्राइस लेस देन इक्वल टू 49,999, राइट।
सो ये कंडीशन देनी है और ये कंडीशन क्लियर होने के बाद देन, बीच में एंड यूज़ किया है, देन टाइप नहीं हुआ, एक मिनट, देन ओके। सो देन कंडीशन के बाद रिजल्ट देना है हमें यहाँ पे इसके लिए मॉडरेट प्राइस देना है, राइट। सो ये हो गया मेरी मिड रेंज वाली प्राइस। और अफोर्डेबल वाला जो ऐड करना है, सपोज मुझे और एक कंडीशन यहाँ पे और दो, देखिए एक सिंपल रूल याद रखना है केस स्टेटमेंट का कि आपके पास दो कंडीशन है तो दो कंडीशन है तो एक ही वेन आएगा। अगर आपके पास तीन कंडीशन है तो दो बार वेन आएगा इस तरह से, और फिर तीन बार नहीं आएगा, तीन कंडीशन तो दो बार वेन आएगा क्योंकि वेन देन हो गया। अब हमारे पास एक एल्स ऑप्शंस भी रहता है केस में। सो हम एल्स में लिखेंगे कि बाकी के जो बचे हैं, मतलब वो ऑफकोर्स 10,000 के नीचे बचेंगे, 50,000 के ऊपर हो गए, 10,000 और 49,999 के बीच में हो गए, और जो नीचे बचे हैं उसके बाद में उनको हम देंगे यहाँ पे अफोर्डेबल। सो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ अफोर्डेबल, राइट। अफोर्डेबल बोले ना, लेस दैन 10,000, राइट। एल्स में आपको टाइप करना है, इसके लिए अलग सा कंडीशन लेने की ज़रूरत नहीं। और फिर आपको क्या करना है, केस स्टेटमेंट को एंड कर देना, ओके। और इस कॉलम को क्या नाम देना है, केस स्टेटमेंट यहाँ पे एंड हो गया, इस कॉलम का नाम देना है मुझे एज प्राइस कैटेगरी, राइट। हमने इसको पहले ही डिसाइड कर लिया कि इसका नाम क्या रखना है। सो आई एम गोइंग टू पुट डाउन प्राइस अंडरस्कोर कैटेगरी, राइट, फ्रॉम प्रोडक्ट्स टेबल, कौन सा टेबल है वो लिख दो, ओके। सो नाउ लेट्स गो ahead एंड रन दिस। ओह देयर इज अ प्रॉब्लम विद दिस, लेट्स फाइंड आउट कहाँ पे प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं पे कॉलम कुछ ना कुछ मिसिंग है, प्रोडक्ट नेम कॉलम गलत है, राइट, ठीक है, अरेंज कर लिया, टाइपिंग मिस्टेक, रन कर देते, ठीक है, आ गया। सो जो भी एरर है वो फाइंड आउट कर लो, तुरंत फाइंड आउट हो जाता है। एरर में मैंने देखा, इधर देख रहा था प्रोडक्ट नेम कॉलम में कुछ उल्टा हो गया था, सी की जगह यू की जगह सी। लेकिन फ़िलहाल तो हमारा केस जो है वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है देख सकते हैं। 75,000 के मतलब 50,000 के ऊपर जो दिखाई दे रहा है एक्सपेंसिव आ रहा है, फिर ये 10 से 50,000 के बीच में है तो वो मॉडरेट आ रहा है, और ये 10,000 के नीचे तो अफोर्डेबल आ रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सारे के सारे आप देख सकते हैं प्रॉपरली रिजल्ट आपको मिल रहा है। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ केस स्टेटमेंट। केस स्टेटमेंट कैसे यूज़ करना है आपको आइडिया आ चुका होगा, राइट। मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर आप प्रैक्टिस कीजिए, और इसके नेक्स्ट लेसन में मैं इसके ऊपर एक असाइनमेंट आपको देता हूँ ताकि उस असाइनमेंट की मदद से आप करो। असाइनमेंट का आपको उस वीडियो में मैं सोल्यूशन भी दूंगा और असाइनमेंट भी दूंगा केस स्टेटमेंट पे। सो आई वांट यू टू प्रैक्टिस बिकॉज ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा जब आपको कुछ ऐसे नया कॉलम ऐड करके कैटेगरीज वगैरह डिफाइन करना है। अगेन इट इज़ वर्किंग लाइक ईफ कंडीशन, लाइक आपने एक्सेल में यूज़ किया होगा, बट इट इज़ सिमिलरली हियर केस आप लिख सकते हैं। तो चलिए इस लेसन में जो चीज़ें आपने सीखी उसके ऊपर आप प्रैक्टिस ज़रूर करोगे, और आपने कुछ चीज़ें नोट डाउन भी करके रखी होगी तो उसे दोबारा पढ़ लेना। और साथ ही में अगर आप ये 30 डेज एसक्यूएल माइक्रो कोर्स का सर्टिफिकेट लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एग्जाम की लिंक है। हर एक दिन का एग्जाम हम कंडक्ट करने वाले हैं, तो आज के दिन की भी एग्जाम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, जरूर एग्जाम अटेंड कीजिए और आपका स्कोर मुझे कमेंट में लिख दीजिए, जो भी आपने स्कोर अचीव किया है। आप एग्जाम अटेंड करने के बाद जो भी स्कोर मिलता है वो कमेंट करना ना भूलिए। साथ ही में इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको एसक्यूएल सीखना है, क्योंकि इतना डिटेल एसक्यूएल आपको शायद यूट्यूब पे मिलेगा, तो ये फ्री में मिल रहा है। तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और जरूर कमेंट में भी बताएं आज का सेशन, आज का लेसन कैसा लगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।